फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम बैंक में जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा पोस्टर देखकर हम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पोस्टर होता है मेडिक्लेम का। और वो मेडिक्लेम का प्रीमियम देखकर हम चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो प्रीमियम लिखा होता है एज वाइज, उसके मुकाबले हमने जो प्रीमियम लिया हुआ है, मेडिक्लेम लिया हुआ है, उसका प्रीमियम 3 गुना हमसे ज़्यादा होता है। तो कभी कभी हमारे मन में भी ये विचार आता है कि हम अपना बंद करवा के बैंक से मेडिक्लेम क्यों ना लें, जबकि कम प्रीमियम में हमें ज़्यादा बड़ा मेडिक्लेम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि क्या हमें बैंक से मेडिक्लेम लेना चाहिए। चलिए समझते हैं कि बैंक की मेडिक्लेम पॉलिसी और रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या अंतर है। बैंक का मेडिक्लेम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिक्लेम देती है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बैंक को क्या फ़ायदा है। तो बैंक को ये फ़ायदा है कि उसको मेडिक्लेम के चक्कर में एक तो न्यू कस्टमर्स मिलते हैं। मीन्स नया कस्टमर अगर बैंक से मेडिक्लेम लेता है तो उसे पहले बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कुछ नया, कुछ अलग सर्विसेज देना चाहती है, जिससे कि उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर उसके साथ बना रहे। अब फ्रेंड्स, ये मेडिक्लेम तब तक ही वैलिड रहता है जब तक बैंक और मेडिक्लेम कंपनी का टाइप बैंक के साथ रहे। कल को मेडिक्लेम कंपनी और बैंक का टाइप ख़त्म हो जाता है तो ये मेडिक्लेम भी ख़त्म हो जाता है। या फिर ज़्यादा क्लेम आने की वजह से कल को अगर मेडिक्लेम कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ा देती है और बैंक इसमें ऑब्जेक्शन लेता है तो वो अपना टाइप बैंक के साथ ख़त्म कर देती है। और इसमें सबसे बड़ा लॉस कस्टमर को जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कस्टमर के पास नई मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं नज़र आता। ऐसे में कोई कोई कंपनी कस्टमर को अपनी रेगुलर पॉलिसी लेने की ऑफ़र देती है। फ्रेंड्स, अगर बैंक अपने कस्टमर को रेगुलर पॉलिसी लेने की ऑफ़र देती है और वो पोर्टेबिलिटी के साथ देती है, मतलब समझो अगर किसी कस्टमर ने 5 साल बैंक की ये मेडिक्लेम पॉलिसी में अपना प्रीमियम भरा है और छठे साल उस बैंक और कंपनी का टाइप ख़त्म हो जाता है, तो अगर कंपनी उसको रेगुलर प्रीमियम वाला ऑफ़र देती है पोर्टेबिलिटी के साथ, मतलब अगर ये उसका छठा साल ही गिना जाता है, तो कस्टमर को वो रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि 5 साल उसके वेस्ट नहीं होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मेडिक्लेम में कोई कोई बीमारियों का 2 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। कल को अगर इनमें से कोई भी बीमारी से रिलेटेड उसका क्लेम आता है तो ये उसका छठा साल ही गिना जाएगा और उसको क्लेम मिलेगा। बट अगर वो बाहर से नई पॉलिसी लेता है तो ये उसका पहला साल ही गिना जाएगा और पॉलिसी न्यू ही गिनी जाएगी, और उसको इन सब बीमारियों से रिलेटेड क्लेम लेने के लिए और 2 साल या 4 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन मेडिक्लेम का आगे दूसरी कंपनी में पोर्टेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो ही एग्जिस्टिंग कंपनी पोर्टेबिलिटी के साथ रेगुलर प्रीमियम में लेने की ऑफ़र दे रही है तो कस्टमर को वो ले लेना चाहिए। हाँ, अगर उसका प्रीमियम हाई है तो नेक्स्ट ईयर, मतलब 7वें साल, जैसे 5 साल किसी ने प्रीमियम भरा और छठे साल उसने रेगुलर उसमें कंपनी में प्रीमियम भरा, तो 7वें साल वो किसी और कंपनी में पोर्ट करवा सकता है जहाँ की प्रीमियम कम हो, तो उस समय किसी और कंपनी में उसका 7वां साल ही गिना जाए। तो फ्रेंड्स, बैंक से मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, और कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर हो रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर नहीं हो रही है, ये सब रिटर्न में ब्रोशर चेक करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। और मैं तो कहती हूँ, अगर प्रीमियम का ज़्यादा इश्यू ना हो तो हमें रेगुलर पॉलिसी ही लेनी चाहिए किसी एजेंट से, क्योंकि अगर बैंक से पॉलिसी लेने में अगर कोई क्लेम आता है तो सारा प्रोसेस हमें खुद ही करना पड़ता है, जबकि किसी एजेंट से पॉलिसी लेने पे सारा प्रोसेस हमें एजेंट करके देता है और हमें घर बैठे सर्विस मिलती है। तो किसी अच्छे एजेंट से हमें रेगुलर पॉलिसी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस बात को एक एग्जाम्पल की तरह से समझें तो कुछ दिन पहले ही, मतलब 3 से 4 साल पहले, बैंक ऑफ बड़ौदा का नेशनल मेडिक्लेम कंपनी के साथ टाइप था, कई सालों से टाइप था, और अचानक से नेशनल कंपनी ने
अपना टाइप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ख़त्म कर दिया, तो इसका सबसे ज़्यादा लॉस कस्टमर को हुआ। कईयों ने तो हाई प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी चालू रखी, तो कईयों ने अपनी पॉलिसी ही बंद करवा दी, और कईयों ने अदर कंपनी में पॉलिसी ली, मतलब न्यू पॉलिसी ली। तो वो जो इतने सालों से प्रीमियम भर रहे थे नेशनल कंपनी में, वो तो उनका वेस्ट ही गया। क्योंकि अगर अब भी कोई क्लेम आ जाता है डायबिटीज़ बीपी से रिलेटेड, तो उनको क्लेम नहीं मिलेगा और 2 साल या 4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान रखें, हो सके तो रेगुलर पॉलिसी ले और हर साल उसी को रिन्यू करवाएं, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी में 2 साल और 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ऑलमोस्ट सभी बीमारियां कवर होती हैं और क्लेम के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेडिक्लेम या इंश्योरेंस जितना पुराना हो उतना ही अच्छा है। बार बार नया ना लें, जो अपना पुराना है उसी को कंपनी, एक ही कंपनी में कंटिन्यू रखें, तो ही हमें फ़ायदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे और औरों को भी इसके लिए आप जागरूक करें, तो इसके लिए मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।